सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं और साथ ही खूब अच्छे से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ पाठ कर चुके हैं, कविताएं कर चुके हैं और आपको हर बुधवार और वीरवार को मैं ट्यूटोरियल भी भेजती हूँ और उसमें भी हमने कई सारे विषय किए हैं, जैसे फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, वचन बदलो, लिंग बदलो। और बेटा मैंने आपको कल की वीडियो में विलोम शब्द भी भेजे थे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, उसे समझा होगा और अपनी कॉपी में काम कर लिया होगा। बेटा आज हम जो आगे का टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पशुओं के नाम। पशुओं के नाम। पशु मतलब एनिमल्स, है ना। पशु क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। बेटा पशु और पक्षी दोनों में अंतर होता है, यानी दोनों अलग अलग हैं। जो पशु होते हैं उनकी 4 टांगे होती हैं और वो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, ठीक है। और जो पक्षी होते हैं वो उड़ सकते हैं, उनके पंख होते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पशुओं के नाम और पक्षियों के नाम में। तो आपने ये ध्यान में रखनी है बात कि पशु जो होते हैं वो उड़ नहीं सकते और पक्षी उड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। आज हम जब पशुओं के नाम करेंगे तो हम इनको 2 कैटेगरीज में करेंगे, लिखेंगे सब इकट्ठे ही, लेकिन पहले हम पालतू पशुओं के नाम लिखेंगे और फिर जंगली जानवरों के नाम, ठीक है। अब जो पालतू जानवर होते हैं उसका क्या मतलब है? पालतू मतलब पालना, ऐसे जानवर जिनको लोग पालते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको लोग शौकिया पाल लेते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है ना, खरगोश है। लोग इन्हें अपने शौक के लिए पालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनसे लोग काम लेते हैं, अपने काम के लिए जिनको पालते हैं वो होते हैं पालतू पशु, ठीक है। और कुछ ऐसे जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, जो जंगल में रहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे जंगली जानवर हैं जिनको लोग पालने लगे हैं, जैसे सर्कस में शेर, है ना। है तो वो जंगली जानवर, लेकिन लोग उनको पाल लेते हैं। कुछ एक जानवर हैं, सभी नहीं, ठीक है बेटा। तो आज हम पशुओं के नाम लिखने जा रहे हैं और आप जब पशुओं के नाम लिखेंगे बेटा तो सामने उसकी पिक्चर भी लगाएंगे, ठीक है। उसका चित्र, उसकी तस्वीर आप उसके सामने लगाएंगे। क्यों लगानी है? ताकि हमें उनकी रिकग्निशन हो सके। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनकी हमें रिकग्निशन नहीं है, जैसे पालतू जानवर हैं वो तो सब हमें पता है, लेकिन कई बार जंगली जानवरों की हमें रिकग्निशन नहीं होती है, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा जानवर, उसका क्या नाम है, ठीक है बेटा। तो आप जब जानवरों के नाम लिखेंगे, पशुओं के नाम लिखेंगे, तो साथ में पिक्चर्स जरूर पेस्ट कीजिएगा, ठीक है बेटा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पालतू पशुओं से शुरू करेंगे। सबसे पहले पालतू पशु कौन सा होता है? लोगों के घरों में अक्सर होता है, मोस्टली घरों में होता है कुत्ता, है ना। कुत्ता ऐसा जानवर है जिसे वफादार माना जाता है, जो कि बड़ा वफादार जानवर माना गया है और लोग अपने घरों की रखवाली के लिए भी इसे पालते हैं, ठीक है। उसके बाद बिल्ली। आजकल घरों में बिल्लियां भी देखने को मिल रही हैं। लोग अपने शौक के लिए बिल्लियों को पालने लगे हैं, है ना। इसके अलावा गाय। गाय मतलब काऊ। काऊ को लोग क्यों पालते हैं? गाय को क्यों पालते हैं? एक तो लोगों का मानना है कि गाय की पूजा करनी चाहिए, है ना। कुछ लोग गाय की पूजा भी करते हैं। दूसरा, गाय का दूध मिलता है ना। गाय के दूध को बहुत ही अच्छा माना जाता है पीने के लिए। गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। और आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी गौशालाएं बनी हुई हैं जहाँ पर लोग गौओं की सेवा करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि गाय के मूत्र से बहुत सारी औषधियां भी बनती हैं,
गाय के मूत्र से औषधि बनाई जाती है जो कि कई तरह की बीमारियों के काम आती है। ठीक है। उसके बाद है भैंस। भैंस मतलब बफलो। भैंस, बफलो। लोग भैंस को भी पालते हैं क्योंकि भैंस से दूध लेते हैं और लोग दूध का कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना। इसलिए लोग गाय भैंस आदि को पालते हैं। उसके बाद है बेटा बैल। लोग बैल पालते हैं, पालतू जानवर है बैल। लोग पहले आपने सुना होगा बैलगाड़ी, है ना। पहिए की गाड़ी होती थी और उसको उसके आगे बैल को बांध दिया जाता था और लोग ट्रैवलिंग उसके द्वारा करते थे। जब बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन अभी नहीं थी तो लोग बैलगाड़ियों से सफ़र करते थे। ठीक है। और जो खेतों में हल जोते जाते हैं उसमें भी हल के आगे भी बैल को लगाते हैं ताकि खेतों को जोता जा सके। ओके। उसके बाद है बेटा बकरी। बकरियां भी लोग पालते हैं, आपको पता है। बकरी से भी दूध मिलता है, बकरियां दूध देती हैं, लोग उसके लिए बकरियों को पालते हैं। उसके बाद है भेड़। भेड़ पता है, शीप। शीप से हमें क्या मिलता है, भेड़ से क्या मिलता है, ऊन। लोग भेड़े पालते हैं, भेड़ों से हमें ऊन मिलती है और उस ऊन से कपड़े बनते हैं। ठीक है। वूलन क्लोथ्स बनते हैं, ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं भेड़ों की ऊन से। उसके बाद है घोड़ा। घोड़ा सबको पता है, हॉर्स, है ना। घोड़ा, लोग घोड़ा भी पालते हैं, है ना। घोड़ों की सवारी करते हैं, लोग घुड़सवारी करते हैं। जो लोग घुड़सवारी के शौकीन होते हैं, है ना, हॉर्स राइडिंग के लिए लोग घोड़ों को पालते हैं। उसके बाद है बेटा ऊंट। ऊंट मतलब कैमल। ऊंट, कैमल। ऊंट जो है उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, डेजर्ट एरियाज में होते हैं। राजस्थान में बहुत सारे ऊंट होते हैं और जो ऊंट है आपको पता है, ऊंट 2 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। डू यू नो कि ऊंट जो है वो बिना पानी पिए 2 महीनों तक रह सकता है क्योंकि ये अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है और ये अगर कई दिनों तक पानी ना भी पिए तो ये जिंदा रह सकता है। उसके बाद है बेटा हाथी। आपने सर्कस में हाथी देखे होंगे, लोग हाथियों को भी पालते हैं, हाथियों की सवारी करवाते हैं और सर्कस में भी लोग हाथियों से करतब करवाते नजर आते हैं। ठीक है। उसके बाद है बंदर। बंदर, बंदरों को भी पाला जाता है। आपने कभी बंदर का तमाशा देखा होगा, मदारी होते हैं, मदारी बंदरों से खेल खिलवाते हैं, है ना, उनका तमाशा दिखाते हैं। और जो मदारी होते हैं बेटा उनकी तो रोजी रोटी का साधन ही बंदर होते हैं, बंदरों का खेल दिखा दिखा कर ही वो अपनी कमाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद है खरगोश। खरगोश को भी लोग शौकिया पालते हैं, रैबिट। आजकल कई घरों में लोग खरगोश भी पालने लगे हैं, शौकिया खरगोश को पाल लेते हैं। ओके। उसके बाद है बेटा एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही मेहनती गिना जाता है, गधा। गधा यानी डोंकी। ऐसा जानवर है बेटा जो भार ढोने के काम आता है, जिसे लोग भार ढोने के लिए पालते हैं और इसे जानवरों में सबसे ज्यादा मेहनती जानवर माना गया है। ठीक है बेटा, ये हैं पालतू पशुओं के नाम। ठीक है। अब मैं एक और पशु का नाम लिख रही हूं, खच्चर। खच्चर को भी लोग पालते हैं। आपने कभी देखा है जब किसी यात्रा पर जैसे आप जाते हैं तो वहां खच्चरों के द्वारा चढ़ाई करवाई जाती है ना। तो लोग जो है खच्चरों को भी
पालते हैं। खच्चरों से भी ये भी लोगों की कमाई का साधन है। लोग इनकी भी सवारी करवाते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। राइट, ये है बेटा पालतू पशुओं के नाम। अब हम करेंगे जंगली जानवरों के नाम, जंगली पशु जो होते हैं। ओके, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जंगली जानवर कौन सा आता है दिमाग में, जो जंगल का राजा कहा जाता है? शेर। राइट, शेर को कहते हैं जंगल का राजा, है ना। और जो शेर है, मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग इसे सर्कस वगैरह में पालने लगे हैं। आपको जू में भी शेर दिखाई देते हैं। राइट, उसके बाद आगे है चीता। शेर जैसा ही होता है चीता। ओके, इसे चीता ही कहते हैं। आगे है बाघ, टाइगर। अब देखो यहाँ पर बाघ लिखना है, बाघ नहीं लिखना, ग नहीं लिखेंगे, घ। अगर आप बाघ ग लिख देंगे तो वो गार्डन बन जाएगा, बगीचा। ठीक है, ये है बाघ, टाइगर। ओके, नेक्स्ट इज भालू। भालू, बियर, भालू। नेक्स्ट, जंगल में एक बहुत ही सुंदर जानवर होता है, हिरन, डियर। हिरन बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, हिरन की आंखें बहुत सुंदर मानी जाती है, कि हिरन की आंखें बहुत ही सुंदर होती हैं। उसके बाद है लोमड़ी, फॉक्स। लोमड़ी, लोमड़ी को एक चालाक जानवर माना जाता है। लोमड़ी के बारे में चालाक लोमड़ी कहानी भी आपने शायद सुनी होगी। अंगूर खट्टे हैं कहानी है, उसमें भी लोमड़ी की बात की गई है। लोमड़ी का हाथ नहीं पहुंचता अंगूरों तक, तो वो कहते हैं छोड़ो अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो लोमड़ी भी एक जंगली जानवर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सियार। सियार, जैकल, सियार, जैकल। ओके, इसमें देखो अब सियार के स्पेलिंग यहाँ पर अ नहीं आएगा, य आएगा। सियार नहीं है, सियार, य के साथ। ओके, नेक्स्ट इज जिराफ। जिराफ, आपने इसकी फोटो देखी होगी या टीवी में देखा होगा जिराफ, या आपने किसी जू में देखा होगा। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, पता है आपको? जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। उसके बाद है सांप। सांप तो सबको पता है ना, जानवर, स्नेक्स, है ना। स्नेक्स की, सांपों की बहुत ज्यादा किस्में हैं, अलग अलग तरह के सांप होते हैं और बहुत जहरीले सांप होते हैं, है ना। तो बेटा ये है पशुओं के नाम। कुछ हमने किए पालतू पशु, कुछ हमने किए जंगली पशु। एक बार इनको रिवाइज करते हैं। भेड़, घोड़ा, ऊंट, हाथी, बंदर, खरगोश, गधा, खच्चर, शेर, चीता, बाघ, भालू, हिरण, लोमड़ी, सियार, जिराफ, सांप। ये बेटा मैंने आपको कुछ जानवरों के नाम बताए हैं। आप और भी जानवरों के नाम लिख सकते हैं, जो आपको पता हो आप उन जानवरों के नाम लिख सकते हैं। ओके बेटा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और स्पेलिंग्स भी बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और मैंने पहले भी बोला था कि जब भी आप पशुओं के नाम लिखेंगे तो साथ में पिक्चर ज़रूर लगाइएगा। ठीक है बेटा, आप ये काम करके अपनी नोटबुक्स मुझे भेजेंगे। थैंक यू बेटा।